Dear viewers, welcome to our YouTube channel and thanks to Clickers। तो आज का हमारा जो है कंटेंट जो है ये हेलमेट के ऊपर है। रिव्यू प्रोडक्ट रिव्यू है कि हेलमेट की सेफ्टी जो है यानी कि लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये हमारा कंटेंट है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी यानी कि ये किस तरह हम यूज़ करते हैं और ये किस तरह हमारी लाइफ को सेफ रखता है और किस तरह हम यानी कि अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं हादसात से और किस तरह हम अपनी जो लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। और यानी कि ये एक रोड सेफ्टी भी है। ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक कानून जो है ट्रैफिक लॉ वो भी इसको मुकम्मल तौर पे जो है प्रेफर करते हैं कि आप सेफ्टी अपनी के लिए ये हेलमेट जो है आप यूज़ करें। तो किस तरह हम ये यूज़ करते हैं, यूज़ करना चाहिए हमें। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास जो है ये हेलमेट है। इसमें ये आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ये हमारा जो है आज का प्रोडक्ट है ये हेलमेट के ऊपर है कि ये डिफरेंट क्वालिटीज़ में और डिफरेंट जो है इसकी सेफ्टी है। और जिस तरह के आपको यह सामने वाला ये मिरर नज़र आ रहा है, ये आईना है, शीशा आप इसको कह लें कि यहाँ से जो है आप जैसे ही इसको आप पहनेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ यहाँ से आपको आप जब ट्रैवल करेंगे तो यहाँ से आप अपनी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो उस वक्त यानी कि आप यहाँ इसमें ये शीशा जो है इसके भी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। डिफरेंट क्वालिटीज़ में ये है कि बहुत से शीशे इस तरह के हैं कि अगर इसको हम यानी कि रात के वक्त अगर हम इसको जैसे अगर हमने ये ऐसे पहना है, पहनने के बाद ये ऊपर हो गया। अभी हम जैसे ये पहनने के बाद अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो यहाँ से जो है ना जैसे ही हम लाइट्स जो है जो आगे से गाड़ी आ रही है, जो बाइक्स आ रही हैं या फिर कोई बड़ी गाड़ी है जिसकी यानी कि लाइट जो है वो तेज़ है और वो यहाँ पे आपके शीशे पे पड़ते ही वो फैल जाएंगी। आपको आगे नज़र आने वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप तो ट्रैवल कर रहे हैं और आप बाइक जो है वो चला रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है आपको ये चीज़ कि इसमें डिफरेंट जो है क्वालिटीज़ हैं कि इसमें बेहतरीन क्वालिटी का भी एक मिरर आता है, आईना शीशा जो है इसका आता है। अगर आप चेंज करते हैं, अगर इसमें क्वालिटीज़ हैं और प्रोडक्ट ये एक नॉर्मल क्वालिटी का मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ। और अगर इसके साथ आप अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं तो जो आगे आने वाली लाइट है आपके जो शीशे पे पड़ेगी वो आपको यानी कि शीशे पे पड़ने के बाद वो आपकी रोशनी को जो है वो फैलाएगी नहीं। आप इजीली अपनी ट्रैफिक को देख सकते हैं और बाइक राइड कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये इसके ऊपर आपको ये पिछली साइड पे ये एमटेक्स लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई अलग से ब्रांड नहीं है ना, तो इसका ये नाम है। हाँ, ये अलबत्ता ये एक मोनोग्राम है कि ये इसी के हिसाब से यानी कि ये हेलमेट का जो है हमारे जो हेलमेट की सेफ्टी है ये उसी का ये एक नाम है, ब्रांड का ये यूज़ किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है इसकी ये पट्टी लगाई गई है। यहाँ पे इसको डेकोरेशन इसकी डेकोरेट करने के लिए इसको लगाया गया है। तो वैसे इसका कलर टोटल का ब्लैक है, ये मॉडिफिकेशन जो है इसकी ये ब्लैक कलर में है। उसके बाद इसको इस साइड पे ये आपको यानी कि ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। आप इसको जैसे ही इसको पिछली तरफ इस तरफ घुमाएंगे तो ये एक इसके अंदर पेच लगे हुए हैं वो खुल जाएंगे।
तो ये शीशा जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आप जो है एक तो इस तरफ है और एज इट इज़ ये मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ दूसरी तरफ। ये क्या है की करना काजल है? ये एक तो इस तरफ है, ये कर्व लगा हुआ है, ट्रायंगल लगा हुआ है। आप इसको घुमाएंगे तो आप इसके अंदर जो पेच लगा हुआ है वो इजीली ऐसे इसको घुमाते जाएंगे, पिछली तरफ इस तरफ घुमाएंगे तो अपनी तरफ ये हेलमेट जो है मैंने आपकी तरफ इस तरह किया हुआ है। तो अगर आप इसको अपनी तरफ घुमाएंगे उल्टी साइड पे तो ये इसका पेज खुल जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ आता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये मैं आपको हेलमेट घुमा के दिखाता हूँ। तो इसकी ये दूसरी साइड है, यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ जिस तरह के आपको मैंने बताया कि इस साइड पे था, ये उसी तरह सेम एज इट इज़ इस साइड पे भी लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको भी अपनी तरफ, अभी मैंने ये देखें हेलमेट जो है अभी उलट हो गया है, तो इसको भी आप लोगों ने अपनी तरफ घुमाएंगे इसको, तो इसके जो कर्व हैं, जो ये ट्रायंगल है, इसको इसके जो पेच बने हुए हैं इसके ऊपर वो खुल जाएंगे, ये बाहर की तरफ आता जाएगा। फिर ये पूरे का पूरा जो है ये स्केच ये टोटल बाहर आ जाएगा। तो जिससे एक तो इस तरफ वाला ये पूरे का पूरा फ्रेम बाहर आ जाएगा और दूसरे नंबर पर इस साइड वाला ये दोनों बाहर आ गए। उसके बाद ये आपका शीशा खुल गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी इसको ये काफ़ी टाइट लगा हुआ है। तो अब इसको जो है ये आपको पट्टी नज़र आ रही है इस साइड पे, ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड हो रही है। इसके अंदर आपको डेकोरेशन बनाई गई है, डिज़ाइन बनाया गया है इसका। और यहाँ पे इसका एंटेक्स है, ये मैटेक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट यानी कि शॉपकीपर जो हैं वो अपने हिसाब से नाम लेते हैं, यूज़ करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने इस तरफ का बताया है कि यहाँ से डिज़ाइन शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो सेम एज इट इज़ अभी मैं आपको जो है घुमा के दिखा देता हूँ। ये हेलमेट सेफ्टी हेलमेट है हमारा। तो यहाँ से ये दूसरी साइड पे यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे एंड हो रहा था, तो इसी तरह यहाँ से अब ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये भी एक इसमें पट्टी लगाई गई है, इसको प्रिंट किया गया है। और हमारी सेफ्टी तो है लेकिन ये हमारी जो है डेकोरेशन भी साथ है, ठीक है। और अभी जो है ये सबसे बेहतरीन और मज़े वाली चीज़ ये है कि इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हवा, ये एक फ्लिप है, अप डाउन हो रहा है, ये नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप इसको ऊपर कर देंगे तो इसके अंदर ये बिल्कुल बारीक से सुराख है, ये आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल बारीक से सुराख है। जैसा कि आप यहाँ से जब यानी कि राइडर जो है शीशा हेलमेट पहनता है तो उसका नोज़ जो है, उसकी नाक यहाँ पे होती है, नाक बल्कि ऊपर होती है, यहाँ पे उसका माउथ होता है, मुंह होता है। तो यहाँ से जब वो सांस लेता है, मतलब कि बाहर की तरफ सांस आती है, तो या उससे ये होता है कि अगर आपने इसको ऊपर किया हुआ है तो आपकी सांस की जो भाप है, जैसा कि सर्दियों में होता है कि आप सांस लेते हैं तो उसकी एक भाप होती है, एक धुआं यानी कि हमारे मुंह से निकलता है। तो सर्दियों में ज़ाहिर बात है जो हेलमेट पहनेगा वो इसका शीशा बंद करके रखेगा। ऐसे टोटल ऑल ओवर जब उसने हेलमेट पहना हुआ है, जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं या ग्लव्स पहने हुए हैं या कोई और कोट वगैरह, यानी कि सर्दी से बचने के लिए, अपने बचने के लिए उसने ये जो भी चीज़ें पहनी हुई हैं, उसके बाद जब ये ऊपर से ये हेलमेट लेगा तो उसका यहाँ तक ये टोटल का ये पैक हो जाता है उसका एरिया, यहाँ पे टोटल उसके वो जैकेट्स वगैरह होती हैं। तो उसमें ये है कि जब ये हेलमेट पहनेगा तो ये चीज़ें जो हैं, ये वाला एरिया
ये उसके आप उसके शोल्डर पे, राइडर के शोल्डर्स पे ये आके ऐसे फिट हो जाएगा। किधर में जाना बेटा, या बाहर में जाना। तो शोल्डर, ये वाला एरिया जो है राइडर के शोल्डर्स पे आके फिट हो जाएगा और यहाँ पे चेस्ट के ऊपर आके फिट हो जाएगा। और ये वाला एरिया जो है ये यहाँ पे उसकी नेक पे यहाँ पे आके फिट हो जाएगा, यानी कि हवा के गुजरने का एरिया नहीं बचता। तो जैसे ही वो सांस लेगा, उसने शीशा भी बंद किया हुआ है, ये जो शीशा है इसका उसने ये बंद कर दिया है कि यहाँ से ठंडी हवा ना यानी कि अंदर की तरफ आए, ठंडी हवा से यानी कि बंदा महफूज रहे। तो उसके लिए भी है, गर्मियों में भी बड़ा परफेक्ट है और सर्दियों में भी। और सेफ्टी जो है, बाज़ दफ़ा हेलमेट इस्तेमाल अगर बंदा कर रहा है मोस्टली, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह राइडर का हो जाता है, किसी बाइक चलाने वाले का, तो बेटा वीडियो कौन था क्या, तो उसका जब ये खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो बाइक से जैसे, क्योंकि बाइक तो 2 व्हील की सवारी है, तो जैसे ही वो किसी जगह पे कोई चीज़ उसमें आके लगेगी या वो किसी चीज़ में जाके लगेगा तो वो फ़ौरन जो है वो नीचे ही गिरेगा। तो उससे ये है कि वो अपना हवास उस वक्त खो बैठता है। अगर उसने ये हेलमेट वगैरह पहना हुआ है तो उससे ये है कि उसके यानी कि सर पे जो चोट लगनी है, जो गहरी चोट है, यानी कि ज़्यादा डैमेज होने का ख़तरा जो होता है, क्योंकि अगर जहन पे, सर पे अगर हल्की सी भी कोई ज़्यादा चोट लग जाए, अगर कुछ ख़ास जगह पे जैसा कि हराम मगज़ है या यहाँ ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पे लग जाए तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डैमेज, माइंड डैमेज होने के, हेड डैमेज होने के। तो उसके लिए ये बेहतरीन सेफ्टी के लिए हेलमेट है, तो हमें हेलमेट यूज़ करना चाहिए। अभी जो है आपको मैं ये बता दूं, ये इसके जो है ये क्लिप्स हैं, ये जो है यहाँ पे इसके लॉक हैं। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे, इस तरह ये आपने यूज़ किया है, यहाँ पे इसको जो है आप, ये क्लिप्स हैं, इनको आपने ये इस क्लिप को इस क्लिप के अंदर ऐसे बंद कर देना है। आपकी सिर्फ ये वाला जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है कि आपने जो इसको एडजस्ट किस तरह से करना है। इसको एडजस्ट किस तरह से करेंगे, ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, यानी कि हर बंदे का एक अलग यानी कि ढांचा है या खोपड़ी है हर बंदे की अलग से, किसी का साइज़ बड़ा है किसी का कम है, तो इसीलिए इसको एडजस्टमेंट के लिए रखा हुआ है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ इसको यहाँ से पकड़ के, ये रेड वाले एरिया को यहाँ, तो अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के इस यानी कि इसको, ये जो एडजस्टमेंट है इसकी, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड टाइट करके पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये इसका एक एक्स्ट्रा है बस, ये इसका कोई मैटर नहीं है, कोई सीन नहीं है, लेकिन ये इसकी डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो सेफ्टी के साथ साथ आप उसको डेकोरेट भी करना लाजमी है। डेकोरेट से ये है कि उसकी यानी कि परचेजिंग पावर जो है या सेलिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव। ये है कि कोई भी चीज़ है, अगर ये एक हेलमेट है तो हेलमेट ही ये नहीं है कि सिर्फ लोग सिर्फ सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, हालांकि ये तो ये अगर ये एक नॉर्मल किस्म का हेलमेट है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ में और मुख्तलिफ़ जो है प्रोडक्ट जो है उसके अलग से डिज़ाइन है, अलग से इसकी सेफ्टी है, बेटा अलग से इसकी सेफ्टी है, अलग से डिज़ाइन है और अलग से इसकी मॉडिफिकेशन जो है वो हर हेलमेट की अलग से होती है। और ज़ाहिर बात है ये एक ट्रेंड है कि अगर आप सेम एज़ इट इज़ सब चीज़ें जो एक ही तरह की बनाएंगे तो उसकी यानी कि डिमांड जो है या सेलिंग पावर है वो बहुत लो हो जाएगी।
अगर आपने सेलिंग पावर बढ़ानी है, डिमांड यानी कि आपकी ये प्रोडक्ट है, अगर ये हेलमेट का अगर आपके प्रोडक्ट है, तो अगर आप कहते हैं कि हमारा हेलमेट जो है ये कंटिन्यूसली सेल होता रहे, ज़्यादा सेल हो और यानी कि लोग ख़रीदें, तो उसके लिए ये है कि अगर इस तरह का एक हेलमेट तैयार किया है तो आपने नेक्स्ट इस तरह का तैयार नहीं करना। अगर आपने इसके 100 पीस तैयार किए हैं तो नेक्स्ट जो है आपने 100 पीस जो है इसकी मॉडिफिकेशन करनी है। अगर ये कर्व यहाँ से इसका अलग से जा रहा है, ये वाली लाइन अलग से जा रही है, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये अलग से लाइन जा रही है, इसकी यहाँ से अलग से लाइन जा रही है, ठीक है। अगर आपने दूसरा प्रोडक्ट यानी कि आप कहते हैं कि हमारा जो हमारे जो प्रोडक्शन है हमारी हेलमेट की, वो हमने 100 पीस की थी। अब हम चाहते हैं कि हम मज़ीद जो है पीस तैयार करें हेलमेट के जो हमारे सेल हों। तो आपको उसके लिए ये चाहिए कि आप इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, इसके डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी, इसका कलरिंग में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। अगर आपका ये हेलमेट ब्लैक है तो आपने सब के सब ब्लैक तैयार नहीं करने, ये जस्ट एक कलरिंग है, कलर से भी बड़ा इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। मोस्टली लोग जो हैं वो रेड कलर यूज़ करते हैं, मोस्टली जो है वो ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। और जिस तरह के लोग अगर किसी के पास 150 बाइक है या फिर अगर किसी के पास 110 बाइक है तो वो मोस्टली ब्लू कलर के हेलमेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो वाइट कलर के यूज़ करते हैं। और हाँ, बाज़ के जो है ये यहाँ से ये शीशा ऊपर होने के बाद ये वाला जबड़ा भी खुल जाता है। ये वाला जबड़ा उन्होंने इसकी इस तरह से मॉडिफिकेशन की है, इसको इस तरह से चेंजिंग इसमें लाई है कि यहाँ पे इसको अलग से इसको ऊपर करते हैं और ये अलग से ऊपर हो जाता है। यहाँ से ये उठ के ये यहाँ पे चला जाता है, इस शीशे के भी ऊपर वाली साइड पे जाता है और उसके बाद ये ऊपर चला गया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये जबड़ा जो है, हमारी ठोड़ी जो है यहाँ पे ही हमारा जबड़ा ना हो, हम चाहते हैं कि ये ऊपर ही रहे, हम इजीली सिर्फ ये वाला एरिया हमारे एयर कवर रहें और हमारा हेड जो है, मेन हेड डैमेज होने वाला एरिया वो यानी कि कवर रहे। तो उसमें यह है कि वो यहाँ से इसका हेड ये जबड़ा जो है ऐसे उठा के इसको ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद ये शीशा नीचे करते हैं। अगर शीशा अगर ना भी नीचे करे, अगर रात का वक़्त है तो अगर कोई मक्खी कोई मच्छर वगैरह रात में बाइक चलाते हुए बहुत ज़्यादा आँखों को यानी कि डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज करते हैं, तो उसके यहाँ पे जो है एक बटन लगा हुआ होता है। जैसे वो उसको ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं, तो उससे ये होता है कि उसको नीचे की तरफ जैसे खींचेंगे, यहाँ से जो है एक चश्मा नुमा ग्लव शीशे जो हैं जो है ग्लासेस नीचे की तरफ निकलेंगे, जो कि आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है हेलमेट। उसमें ये है कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है कंपनीज़ ने, जो भी जिन लोगों ने भी वो तैयार किया है, तो मॉडिफिकेशन करते हैं तो ही चीज़ बनती है। तो अलग से उसकी एक मॉडिफिकेशन होती है। तो वो कंपनीज़ ने जो है वो अगर एक हेलमेट की अगर ये हेलमेट कंपनी एक तैयार कर रही है तो टोटल कंपनीज जो है सेम प्रोडक्ट सेम डिज़ाइन की नहीं तैयार करेंगे। हर बंदा चाहेगा, हर कंपनीज की यही कोशिश होती है कि हमारे जो डिज़ाइनर है हमें इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करके दें, हमें इस तरह का डिज़ाइन बना के दें कि वो हमारी जो है प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म रहे। अगर एक कंपनी का ये प्रोडक्ट है वो 100 पीस सेल कर रहा है, तो हमारा जो है डिज़ाइनर जो है हमें इस तरह से डिज़ाइन करके दें कि वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो हर कंपनी की यही कोशिश होती है कि हमारा डिज़ाइनर जो है हमें इस तरह से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके दे, उसका इस तरह से स्केच बनाए कि वो जो है हमें नज़र आए कि ये क्या चीज़ है। और यानी कि बायर को वो एक अट्रैक्टिव तौर पे वो नज़र आना चाहिए, अट्रैक्टिव हो कि बायर जो है वो उनके प्रोडक्ट के ऊपर
अगर कोई भी बाई करने जाता है, वो ख़रीदने जाता है हेलमेट को, तो उनका प्रोडक्ट इतना अट्रैक्टिव हो कि फ़ौरन बायर जो है उसकी तरफ मुतवज्जो हो और उनकी यानी कि प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करे, ख़रीदने की ताकत रखे।